आपके सामने मैं पेश करूं कि हुकूमत पंजाब क्या करने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने जब जिम्मेवारी संभाली थी तो इरादा यही है कि हर किस्म की मर्ज उससे हमने इंशाअल्लाह पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को पाक करना है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो अलहदा बात है कि पिछले 2 साल से आपको पता है मुसलसल इस वक्त हमारी जंग चल रही है कोविड के खिलाफ, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि हम काफ़ी हद तक सुरखरू हुए हैं, और अब वैक्सीनेशन का अमल जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और मैं आज इस हॉल में तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई अभी तक कोविड की, तो खुदारा आप अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि हर किस्म के नए वेरिएंट्स आते हैं और आप अपने आप को इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से बचा सकते हैं। रहा एड्स का ताल्लुक, एड्स इस वक्त एक हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी मरीज़ की तशख़ीस होगी या जितनी जल्दी जिस बंदे में एड्स का वायरस है उसकी तशख़ीस हो जाएगी तो हम उनका इलाज करना शुरू कर सकते हैं। और ये मैं बताती चली जाऊँ कि अगर सही इलाज मिलता रहे तो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं एड्स वाले। और किसी डर, परेशानी या किसी स्टिग्मा की वजह से अगर वो हमारे पास नहीं पहुंच रहे तो मैं उनको इल्तिजा करूँगी कि आपका हमारे पास आना, अपने आप को अगर आइडेंटिफाई आप करेंगे तो हुकूमत पंजाब इस वक्त बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट, आपका फ्री फॉलो अप और आपकी मेडिसिन का उसने मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त किया है। इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे पास 13,700 लोग रजिस्टर्ड हैं जो HIV एड्स की टारगेट है। इन 13,700 लोगों को रेगुलर बेसिस पे उनकी मेडिसिन मिलती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये नाकाफ़ी नंबर है। वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद स्टिग्मा की वजह से सामने आने की कोशिश नहीं करते, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात से, इस इलाज से महरूम रहते हैं। और फिर नेचुरली अगर इसका इलाज ना हो तो क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को ख़त्म कर देता है, तो लोग तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुलव्वस होकर फिर उसके बाद उस बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो जाता है। असल में समझना ये चाहिए कि एड्स का एक्चुअल नुकसान ये होता है कि वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को ख़त्म करती है, और इस क़ुव्वत मदाफ़ियत के खिलाफ से जो आप सारे बैक्टीरिया, वायरसेस के खिलाफ जंग लड़ते हैं, अगर वो ही ना हो तो फिर आपके लिए किसी भी छोटी सी बीमारी से भी बचना मुश्किल हो जाता है। तो आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है पूरी दुनिया में, ये बताने के लिए कि एड्स के लोगों के साथ हम खड़े हैं। किसी तरीके से भी हुकूमत अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगी। आप हमारे हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपका ख्याल करें और आपका इलाज करें। इसलिए बहुत अहम है, ये दिन मुकर्रर इसलिए किए जाते हैं ताकि उन सारे मरीज़ों के साथ हम अपनी जद्दोजहद शुरू करें। आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन सारे डोनर एजेंसीज ने, मैं देख रही हूँ एक अपना यूनिसेफ वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ, WHO वाले बैठे हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये जब तक हम मिल के ऐसी मर्ज़ के ख़िलाफ़ हम जंग नहीं करेंगे तो ये हम जंग जीत नहीं सकते। तो ये हम सब की मुश्तरका जंग है, और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी तसल्ली देती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये जंग हम जीत जाएंगे। वजह यह है कि एक बात तो पक्की है, पोलियो के ख़िलाफ़ आपको पता है इस साल में हमने 5 बाकायदा कैंपेन्स की, वैक्सीनेशन की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर कोई केस सामने नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान में भी कोई केस सामने नहीं आया। अल्लाह ताला खैर रखे। अगर हम इसी तरह अपनी काविशें जारी रखेंगे तो बहुत उम्मीद है अगले 2 साल के बाद वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री करा दी जाएगी।
इसी तरह हम चाहते हैं कि बाकी जितने मर्ज हैं, ख़ास तौर पे एड्स, उनके बारे में भी हम जितना कंट्रोल कर सकें और जितनी जल्दी उसका मरीज़ की या कैरियर की तशख़ीस कर लें, उतनी जल्दी फ़ायदा हो सकता है उसके कंट्रोल के अंदर। तो मैं आप सारों का दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के जितने जो इंतज़ाम वाले जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। जिन मर्ज़ों के बारे में लोग खामोश हो जाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, उन मर्ज़ों को हम ओन कर रहे हैं। हम बतौर हुकूमत पंजाब, आप हमारे हैं, आपकी तकलीफ हमारी है, आपका मर्ज़ भी हमारा है। आप बिल्कुल बिला झिझक हमारे पास आइए, हम हर तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करेंगे, आपका इलाज भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तशख़ीस के साथ उन कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनको भी ढूंढेंगे। इसलिए आपका हमारे से आके कांटेक्ट करना, अपनी तशख़ीस करवाना जो है वो सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके घर वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इस हॉल से जब सारे लोग बाहर निकल के जाएंगे तो ये तहिया करके जाएंगे कि हम एड्स के बारे में जितनी तशहीर कर सकते हैं उतनी तशहीर हमें करनी चाहिए। आज सारा दिन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ये बातें बाहर जाके करनी, किसी को इस ख़तरे के बारे में बताना भी एक सबका जारिया होता है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सारे हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे और हम सारे मिलके एड्स के खिलाफ जंग करेंगे और इंशाल्लाह इस जंग में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टाइम। मैडम ये HIV पॉजिटिव लड़का से तुमने जॉब दी है, ये आप आ जाओ उसको एज ए नोट गिवन टू मैं नॉन एलिमेंट कम्युनिटी लेजन ऑफिसर से रखा है 80,000। ग्लोबल फंड वालों ने बाकायदा लेकिन ये सोचना कि एड्स में जो मुब्तला हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी या उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी, तो ये अभी इन्होंने मेरे सामने रखा है कि ऑफर एन अपॉइंटमेंट एज अ कम्युनिटी लाइजॉन ऑफिसर अंडर द ग्रांट प्रोवाइडेड बाय ग्लोबल फंड टू फाइट अगेंस्ट एड्स ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। मतलब अभी बताया इन्होंने कि एक बच्चा जिसको एड्स का प्रॉब्लम है उसको बाकायदा हम लोगों ने एम्प्लॉय करके अपना लियाज़न ऑफिसर बनाया है, ये बात बताने के लिए कि आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। Please, may we request the Bureau of Architects Custodian to receive the appointment letter. You should be wearing a mask. Thank you.